हेलो स्टूडेंट। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन एटम क्लास 12 का जो एटम वाला चैप्टर है उसमें नीट लेवल का और जे लेवल का तो हमने क्लास में लगभग कवर कर लिया है। यहाँ पे अगर थोड़ा और अच्छे लेवल की बात करें, जे मीन्स का अपर लेवल या फिर एडवांस लेवल की बात करें तो किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम दे रखा है। ठीक, हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम। जनरली हमारे हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट ये जो हाइड्रोजन एटम है ये हाइपोथेटिकल है, मतलब पता नहीं किस तरह का है। यहाँ पे और क्या क्या हमें डाटा गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में क्या बोला है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और उनके बीच का सेपरेशन आर है। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और इनके बीच का सेपरेशन जो हमें दे रखा है गिवन है वो आर है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो हमें दे रखा है वो दे रखा है यू बराबर के लॉग आर। पोटेंशियल एनर्जी जो हमें गिवन है यू बराबर के टाइम्स लॉग आर। अब जनरली जो हम क्लास में क्वेश्चंस करते हैं वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जब हम टर्म लिखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आता है हमारा यू बराबर के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी आता है के Q1 Q2 अपॉन आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हमको गिवन है वो है यू बराबर के लॉग आर। ठीक, इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है वो हमें गिवन है यू बराबर के टाइम्स लॉग आर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आर पे किस तरह डिफाइंड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हमारे कोई फार्मूले नहीं लगेंगे। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है हमसे, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। तो रेडियस का जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो पढ़ा था आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। ठीक, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो हमने रेडियस का फार्मूला पढ़ा था वो आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। बट ये जो फार्मूला है वो फार्मूला वैलिड कब है, जब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होना चाहिए के Q1 Q2 अपॉन आर। बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमें कुछ और दे रखा है, तो जो फार्मूले यहाँ पे हमने जितने भी ड्राइव किए, वेलोसिटी का v बराबर v नॉट जेड बाई एन, आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये फार्मूले यहाँ पे नहीं लगेंगे। तो हमें बेसिक से करना पड़ेगा स्टार्टिंग से हम। ठीक, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम सर्कुलर मोशन, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, मतलब यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन की कंडीशन लगा सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन की कंडीशन लगाएंगे तो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमें प्रोवाइड हो रहा होगा वो कहाँ से हो रहा होगा, वो यहाँ पे हमें दे रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखा है यू बराबर के लॉग आर। तो हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो होता है F बराबर माइनस का डी यू अपॉन डी आर। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स ये 5th चैप्टर जब हमने क्लास 11 का पढ़ा था वहाँ पे पढ़ा था, F बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो यहाँ से फोर्स फाइंड करेंगे तो फोर्स कितना आएगा, F बराबर माइनस का डी ओवर डी आर, यू का वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा के लॉग आर। यहाँ से के कांस्टेंट है क्वेश्चन में गिवन है तो के हमारा बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन आप करेंगे लॉग आर का विद रिस्पेक्ट टू आर, ये आएगा 1 अपॉन आर। तो यहाँ से जो फोर्स है वो आ गया माइनस का के वाई आर। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के वाई आर। तो ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ये है, अगर पोटेंशियल एनर्जी होता यू बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर, अगर पोटेंशियल एनर्जी ये होता उसको डिफरेंशिएट करते तो हमारा फोर्स का फार्मूला निकल के आता के Q1 Q2 अपॉन 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन आता माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता के Q1 Q2 अपॉन आर तो हमारा जो फोर्स निकल के आता वो आता माइनस का के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का है। ठीक है, फोर्स जो है यहाँ पे कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है हमें यू बराबर के लॉग आर। तो किस तरह का आइटम है, किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी आई है उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, सिंपल हमें फंक्शन दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो के टाइम्स लॉग आर है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर ये है इसको डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में तो फोर्स निकल के आएगा F बराबर माइनस के वाई आर। अगर पोटेंशियल एनर्जी ये होती जो कि जनरली हम पढ़ते हैं तो फोर्स निकल के आता है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता आर के रिस्पेक्ट में तो के Q1 Q2 अपॉन आर, ये वाला टर्म कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाता। 1 अपॉन आर को जब डिफरेंशिएट करते हैं आर के रिस्पेक्ट में तो 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन आता है माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, तब फोर्स निकल के ये आता है। इसी को हम बोलते हैं कूलॉम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो फोर्स निकल आया, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ही यहाँ पे किसका काम करेगा,
सेंट्रीपिटल फोर्स का। जो माइनस के वाई आ रहा है, माइनस साइन सिंबल ये बता रहा है कि फोर्स कैसा अट्रैक्टिव नेचर का है। यही फोर्स यहाँ पे किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का, जो कि इसको सर्कुलर मोशन में रोटेट कराने का काम करेगा। तो इसी फोर्स को मैं सर्कुलर मोशन की अगर मैं कंडीशन लगाता हूँ तो इसी फोर्स को मैं किसके बराबर करूँगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू के बाई आर, इक्वल टू के बाई आर। माइनस साइन के ऊपर अट्रैक्टिव नेचर को बता रहा है, यहाँ पर सिंपल मैग्नीट्यूड लेंगे के बाई आर। अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, ठीक, यहाँ से देखो क्या एक इक्वेशन मिलेगा, इससे आर से तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ से एम बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया के, ठीक, एक ये इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। अब याद करो जब वहां पर भी हम डेरिवेशन करते थे तो क्या करते थे, एक इक्वेशन हम सर्कुलर मोशन की कंडीशन से निकालते थे और दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनाते थे हम, बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट्स था वहां से। तो बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट्स था वो क्या था, एंगुलर मोमेंटम एम बी आर इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, यानी एम बी आर बराबर होता था एन एच अपॉन 2 पाई। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगा। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर हाइपोथेटिकल एटम का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपल क्या करना है, एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, हाइड्रोजन लाइक एटम में ये तो लगेगा ही लगेगा हर एक में, ठीक है, बोहर का पोस्टुलेट्स। बाकी अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का टर्म दे रखा है तो वहां से हमें फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है, F बराबर माइनस डी अपॉन डी आर। यहाँ से हमें फोर्स मिल जाएगा, यही फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी, दूसरी इक्वेशन बोहर का पोस्टुलेट। इन्हीं दोनों इक्वेशन से हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, जो भी निकालना है निकाल। तो अब देखो यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें आर कैलकुलेट करना है। तो आर अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, आर अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से एम बी आर की जो वैल्यू है वो आएगी एन एच अपॉन 2 पाई और अंडर रूट अपॉन एम बी। सेकेंड इक्वेशन से अगर लिखेंगे आर बराबर आएगा एन एच अपॉन 2 पाई और ये एम बी डिवाइडेड में आ जाएगा, एम बी कहाँ जाएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन से अगर हम बी का वैल्यू रखें, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन से अगर हम, अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी हटाना है, वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, आर अगर हमें निकालना है तो वेलोसिटी का टर्म एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, v बराबर, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम v स्क्वायर का वैल्यू है वो आएगा के वाई एम और v का वैल्यू मैं निकालूं तो आएगा अंडर रूट के वाई एम। v का वैल्यू आ गया रूट के वाई एम, इस v का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे उठा के, ठीक, तो हमें r बराबर मिलेगा, r बराबर एन एच अपॉन 2 पाई और एम बी का वैल्यू जो आ जाएगा, एम बी का वैल्यू आ गया अंडर रूट के वाई एम, ये आ गया, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा एन एच अपॉन 2 पाई, ये एम है रूट एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा अंडर रूट एम पे, ठीक, रूट एम से एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रूट एम बचेगा, रूट के अंदर है तो अंडर रूट एम। तो रेडियस अगर फाइंड करना था, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तो nth ऑर्बिट का जो रेडियस निकल के आया है, रेडियस का आंसर वो आया निकल के r बराबर आ गया nh अपॉन 2 पाई अंडर रूट m के। m यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास होगा, कि यहाँ पे कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है 2 पाई कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट और n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट कौन सी है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेगा रेडियस तो n बराबर 1 रखेंगे, सेकंड ऑर्बिट अगर निकालना है n बराबर 2, थर्ड ऑर्बिट निकालना है तो n बराबर 3। तो पहला वाला पार्ट यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया, हमने रेडियस फाइंड कर लिया, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट्स एंड इट्स एनर्जी लेवल। अब इसके हमें एनर्जी लेवल फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन एटम में जब एनर्जी लेवल पढ़ते हैं, ठीक है, ये आर वाला डेटा हमारा काम का आगे चलते हैं। हाइड्रोजन एटम में जब हम एनर्जी लेवल पढ़ते हैं तो एनर्जी का जो फार्मूला रहता है वो रहता है माइनस का 13.6 n स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये रहता है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल n बराबर, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1 हो जाती थी, n की वैल्यू 1, ऐसे यहाँ पे n चेंज होता रहता है और अलग अलग एटम के लिए z चेंज होता रहेगा तो एनर्जी लेवल आ जाएगा। तो ये जो क्या है, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी अगर यहाँ पर हमें फाइंड करना है तो टोटल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, तो एनर्जी लेवल फाइंड करने का मतलब हमें टोटल एनर्जी फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे लिखेंगे
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा टोटल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, एक इक्वेशन यहाँ से आया है mv² बराबर के, इक्वेशन पहला क्या है mv² बराबर के, तो mv² बराबर के, हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है हाफ mv², यानी इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू वो आ जाएगा k/2। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया k/2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्वेश्चन में हमें दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी तो कितना है k log r, तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह मैंने रख दिया k log r, तो टोटल एनर्जी जो आया निकल के वो आ गया k कॉमन ले लो 1/2 प्लस log r यहाँ पे क्या है रेडिएशन, तो सॉरी r यहाँ पे रेडिएशन जो हमें फाइंड करना था बोर आउटपुट का, तो r का वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड कर लिया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं r की NH/2π √m के, r की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे NH/2π √m के। ठीक, ये आ गया, तो ये आ गई हमारी टोटल एनर्जी निकल गई। टोटल एनर्जी किसके टर्म में आ गई, n के टर्म में। यहाँ पे n की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे n बराबर 1, तो ये ग्राउंड स्टेट में एनर्जी आ जाएगी n बराबर 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n बराबर 3, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो अलग अलग स्टेट में टोटल एनर्जी निकल के इस तरह से आ जाएगी। ये फार्मूला हमारा आ गया टोटल एनर्जी, या फिर इसको बोल सकते हैं एनर्जी लेवल का। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन एक जेईई एडवांस में आया था।